Hello friends, welcome to my channel Mechanical Concepts. In previous lecture, we have to discuss how to balance the unbalanced chemical equations. Now this is the second part of first chapter. Here we discuss types of chemical reaction. Now first is the combination reaction. First is the combination reaction. Combination reaction जिसमें टू एलिमेंट्स वन एलिमेंट को जनरेट करते हैं उसको क्या बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. दीज आर द रिएक्टेंट्स, दिस इज प्रोडक्ट. ये जो आपके रिएक्टेंट्स हैं ये टू और मोर देन टू एलिमेंट्स हो सकते हैं, बट आपका जो प्रोडक्ट आएगा दैट इज ओनली वन एलिमेंट. इसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन. Now this is the example calcium oxide, water and beaker. जब आपका कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या फॉर्मेशन आएगी इसकी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो क्या होगा एक्वस फॉर्म में, जिसको हम क्या बोलते हैं स्लैग्ड लाइन. और इसके साथ ही क्या होगा हीट रिलीज होगी, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट. इस तरह की रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. और जिसमें हीट रिलीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एक्सोथर्मिक रिएक्शन. अगर आपकी डेफिनेशन देखनी है आपने डेफिनेशन देख सकते हो. सच ए रिएक्शन in which a single product is formed from two or more reactants is known as combination reactions. Now next example is burning of coal. Burning of coal, carbon plus oxygen react करते हैं, then formed the carbon dioxide. Now second is formation of water from H2 and O2. H2O2 जब रिएक्ट करते हैं तो ये क्या होगा लिक्विड वाटर बनेगा. अब ये देखो हाइड्रोजन है बट इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या हो गया 2 हो गया. नो मैंने बात की थी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की. एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस. अब देखो CH4 क्या है मीथेन. CH4 क्या है मीथेन गैस. मीथेन प्लस ऑक्सीजन जब रिएक्शन करते हैं तो क्या फॉर्मेशन होती है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2H2O गैस. सेकेंड एग्जाम्पल है डू यू नो दैट रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस. जो आप रेस्पिरेशन होती है वो क्या है एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. अगर हम बात करें जो भी हम फूड खाते हैं वो क्या होता है ब्रेक होता है. ब्रेक होने के बाद क्या होता है जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, मिनरल्स है, तो ये किस फॉर्म में ब्रेक होते हैं ग्लूकोज. और ग्लूकोज किसके साथ रिएक्शन करती है ऑक्सीजन के साथ. ऑक्सीजन जो हम सांस लेते हैं, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होती है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी. कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है और एनर्जी. इस चीज को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस. और इसमें एक और चीज प्रोड्यूस होती है H2O दैट इज वाटर. अब हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन
लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। अब इसमें क्या है, हीट प्रोड्यूस हो रही है, इट मीन्स दिस इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अगर आपको क्वेश्चन आ सकता है कि डू यू नो दैट रेस्पिरेशन इज एन इज दैट रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, हाउ, कैसे, किस तरह से। अगर हाउ की बात है तो आपको ये वाला आप लिख सकते हो उसमें। नाउ हियर इज द इक्वेशन। ग्लूकोज आपका जो बनता है फूड से, कार्बोहाइड्रेट से, वो क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और वाटर प्लस एनर्जी। ये तीनों चीज़ें जो मैंने बताई है, ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं, फॉर्म होती हैं। नेक्स्ट इज द डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज आल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये सारी क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है। Here is the example of FeSO4 फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को जब हीट करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट होती है, फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। In this reaction, you can observe that a single reactant break down to a simpler project. This is decomposition of a reaction. Decomposition का मतलब क्या है, अगर एक एलिमेंट आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स में ब्रेक होता है उसको क्या बोलते हैं हम, डीकम्पोजिशन ऑफ रिएक्शन। फेरस सल्फेट FeSO4 7H2O lose water when heated and color of crystal changes. It then decomposes to ferric oxide, sulfur dioxide SO2 and sulfur trioxide. इसमें क्या है, आपका जो फेरिक ऑक्साइड है वो सॉलिड रहता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है और सल्फर ट्राइऑक्साइड क्या बनती है, आपकी गैस। अब ये वाला जो आपका फेरिक सल्फेट है ये किसके साथ रिएक्ट करता है, 7H2O के साथ। 7H2O के साथ ये क्या करता है, रिएक्ट करता है। सेवन H2O. This is the activity for this equation. This is the activity for this equation. Now second example is calcium carbonate. कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, क्यूकलाइम। कैल्शियम कार्बोनेट को बोलते हैं लाइमस्टोन। कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड लाइम और क्यूकलाइन। इट हैज मैनी यूजेस। वन इज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। When a decomposition reaction is carried out by heating, it is called thermal decomposition. It is called thermal decomposition. Now next is next activity. Here is the lead nitrate, जिसको क्या किया है, एक बॉइलिंग ट्यूब में रखा है और इसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ बर्नर। अब इसमें क्या होता है, आप देखो कि ये जो फ्लेम्स हैं, ये कौन सी फ्लेम है,
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जैसे ही हम लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो जो फ्लेम्स बनती हैं वो कौन सी हैं? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इसकी जो इक्वेशन है, अब देखो, लेड नाइट्रेट क्या है? PbNO3 ये किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में। जब इसको हीट करते हैं तो क्या बनता है? लेड ऑक्साइड क्या है? PbO। ये जो टूल गया है ये इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए लगाया है। अब इसका और क्या बनता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2 एंड ऑक्सीजन। दीज आर आल्सो कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब आप सिंपल याद रख सकते हो, कोई भी एक एलिमेंट कोई भी एक एलिमेंट फॉर एग्जांपल ए इज द एलिमेंट प्रोडक्ट, जब वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स में कन्वर्ट होता है या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स फॉर्म करता है तो उसको क्या बोलते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। ये आपके क्या होते हैं? प्रोडक्ट। ये आपका क्या है? रिएक्टेंट। नाउ फर्दर इज द एक्टिविटी 1.7, एक्टिविटी 1.8। अगर आप सिल्वर क्लोराइड को आप सनलाइट में रखते हो चाइना डिश में, तो इसकी क्या ऑब्जर्वेशंस आती हैं? जैसे ही हम सिल्वर क्लोराइड का फार्मूला होता है AgCl, जैसे सनलाइट में रखते हैं तो इसका क्या बनता है? Ag प्लस क्लोराइड। जो सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोराइड क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। जैसे ही हम सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखते हैं तो आपका जो सिल्वर है वो अलग हो जाता है और क्लोराइड क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। और सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। ये किस में, कौन से कलर में कन्वर्ट हो जाता है? ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि कौन सी रिएक्शन कैसे बनती है, कौन से केमिकल नेम की क्या इक्वेशन है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ऐसे ही जो सिल्वर ब्रोमाइड है AgBr, जैसे सनलाइट में रखते हो तो ये क्या हो जाता है? Ag अलग हो जाता है, सिल्वर अलग हो जाता है और ब्रोमाइड क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। द अबव रिएक्शन आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ। ये आप नोट कर लो, जो आपकी सिल्वर ब्रोमाइड की रिएक्शन है वो कहाँ पे यूज़ होती है? ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। देयर आर सम क्वेश्चंस, आप सॉल्व करें इन क्वेश्चंस को। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे कमेंट करना। नाउ नेक्स्ट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये जो एक्सपेरिमेंट है इसमें एक स्टैंड है, तो इसमें नेल्स लिए हुए हैं, आयरन नेल्स है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, ये थ्रेड के साथ ये टाई किए हुए हैं, ये आपकी एक टेस्ट ट्यूब है। इसमें ऑब्जर्वेशन करनी है कि ये जो आपके नेल्स हैं इनके जो कलर हैं, क्या क्या कंपेयर करना है इसमें? कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब A एंड B। ये A आपकी, ये आपकी B है, कि इसमें क्या क्या चेंज आता है। अब Fe क्या आपका? Fe क्या आपका? आयरन नेल। ये आपके जो नेल्स हैं ये आपके क्या हैं? Fe हैं, कार्बन, सॉरी आयरन। CuSO4 क्या है? कॉपर सल्फेट। ये क्या आपका? एक्वस सॉल्यूशन है। अब जब इसमें रिएक्शन होती है आयरन और कॉपर सल्फेट में तो क्या रिएक्शन होगी? क्या इसका रिजल्ट क्या आएगा? FeSO4 क्या हो जाएगा? आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। कॉपर क्या हो जाता है? अलग हो जाएगा और आयरन क्या हो जाएगा? आयरन सल्फेट बन जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है? इन दिस रिएक्शन आयरन हैज़ डिस्प्लेस्ड। आयरन क्या हो रहा है? डिस्प्लेस हो रहा है या रिमूव हो रहा है अनदर एलिमेंट, कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। जो कॉपर के साथ एलिमेंट है उसके साथ क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है। दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
इट मीन्स अगर एक जो एलिमेंट है, जैसे कॉपर सल्फेट है, कॉपर एक एलिमेंट है, सल्फेट एक एलिमेंट है, जैसे कॉपर और सल्फेट, अगर ये एक एलिमेंट डिस्प्लेस हो रहा है अपनी जगह से और दूसरे एलिमेंट के साथ क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है, तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसमें देखो जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, जैसे ये होगा तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका जो SO4 है ये क्या होगा, इसके साथ डिस्प्लेस हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। लेड, पीवी इसको क्या बोलते हैं, लेड प्लस कॉपर क्लोराइड, ये क्या होगा, ये इसके साथ डिस्प्लेस हो जाएगा, क्या बन जाएगा, लेड क्लोराइड प्लस कॉपर। इस तरह की रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। इस तरह की रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। जिंक एंड लेड, जिंक और लेड मोर एक्टिव देन कॉपर, दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। ये आपने याद रखना है, जिंक और लेड क्या है, मोर एक्टिव एलिमेंट्स हैं देन कॉपर। नाउ नेक्स्ट इज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट इज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसमें देखते हैं, दिस इज द Na2SO4, Na2 सोडियम, SO4 सल्फेट, Ba बेरियम, ClO2 क्लोराइड। इसमें आप देखना कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये क्या होंगे, डबल डिस्प्लेस होंगे। इसका देखो क्या बनता है, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, इसका क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट, ये क्या हो गया, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, ये दोनों क्या कर रहे हैं, क्रॉस, मतलब दोनों तरह से क्या हो रही है, डिस्प्लेसमेंट हो रही है एलिमेंट्स की। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट इज द ऑक्सीडेशन, नेक्स्ट इज द ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन, सॉरी रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब हम इसको भी ऐसे समझते हैं, अगर कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है विद हीट तो क्या बनेगा, कॉपर डाइऑक्साइड, कॉपर डाइऑक्साइड। द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर becomes coated with black copper 2 oxide. Why has this black substance formed? This is because oxygen is added to copper and copper oxide is formed. ये आपका सीधा सीधा क्वेश्चन बन रहा है कि आपका जो सब्सटेंस है वो ब्लैक क्यों होता है, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो कॉपर में क्या होती है, ऐड हो जाती है, और कॉपर ऑक्साइड क्या होता है, फॉर्म होता है। ऐसे ही अगर हाइड्रोजन गैस की पास करें कॉपर ऑक्साइड में तो ब्लैक कोटिंग ऑन सरफेस टर्न ब्राउन, जो आपकी ब्लैक रिपीट अगेन, अगर कॉपर को ऑक्सीजन के साथ विद हीट रिएक्शन होती है तो क्या बनता है आपका, कॉपर ऑक्साइड, जिसका कलर क्या होता है, ब्लैक, जिसका कलर क्या है, ब्लैक। क्यों होता है, क्योंकि ऑक्सीजन को ऐड किया जाता है कॉपर में एंड कॉपर ऑक्साइड क्या होता है, फॉर्म होता है, तो जिसके कारण इसका जो कलर है वो क्या होता है, ब्लैक। ऐसे ही अगर ये जो आपका सब्सटेंस बना है कॉपर, कॉपर ऑक्साइड, अगर हाइड्रोजन गैस इसमें से पास की जाती है तो यह क्या बनेगा, इसका जो कलर है ब्लैक कलर है वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अगेन किस में हो जाएगा, ब्राउन कलर में, अगेन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्राउन कलर में। और जो आपकी रिएक्शन है वो अगेन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। जैसे ही आप कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ हीट के साथ रिएक्शन करते हैं तो कॉपर अलग ही होता है और वाटर क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। If a substance gains oxygen during a reaction is called to be oxidized. If a substance loses
ऑक्सीजन ड्यूरिंग द रिएक्शन इज कॉल्ड रिड्यूस्ड। अगर रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन गेन की जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइज्ड। अगर ऑक्सीजन को लूज किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, रिड्यूस्ड। नाउ हियर इज द एग्जांपल, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन हीट किया, कॉपर प्लस वाटर, तो इसमें क्या, जो आपका H2 है, H2 क्या करेगा, ऑक्सीजन को साथ लेके जाएगा, क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन साथ ले रहा है, गेन कर रहा है, तो ये क्या बनेगा, ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, ऑक्सीजन इट मीन नेगेटिव में जा रहा है, लूज कर रहा है, इसको खो रहा है, तो ये आपकी क्या बन जाएगी, रिडक्शन। दो तरह की रिएक्शंस होती हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अगर ऑक्सीजन गेन हो रही है, कोई ले रहा है ऑक्सीजन, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। अगर कोई खो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन। देयर आर सम एग्जांपल्स, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन। अब क्या है, जिंक क्या करेगा, लूज कर देगा, तो इसके साथ ये क्या हो जाएगा, आपकी रिडक्शन वाली। कार्बन क्या करेगा, इसको गेन करेगा ऑक्सीजन को, तो ये क्या हो जाएगी आपकी ये वाली क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन, और ये वाली क्या हो जाएगी आपकी, रिडक्शन। सिमिलरली इस क्वेश्चन में होगा, ये ऑक्सीजन को क्या करेगा, लूज करेगा, तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगी। अगर H क्या करेगा, गेन करेगा, तो वो ऑक्सीजन हो जाएगी, सॉरी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। Now next is the, have you observed the effect of oxidation reaction in everyday life? अब ऑक्सीडेशन से क्या होता है, फर्स्ट है क्रोजन। क्रोजन जो आप देखते हो, वो आयरन जो आपका सब्सटेंस है, वो ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है। रिएक्ट करने के बाद क्या होता है, उसमें क्या हो जाता है, रेडिश ब्राउन हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। काफ़ी सारे मेटल्स जो होते हैं, जैसे जो सिल्वर है, सिल्वर क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, कॉपर के ऊपर ग्रीन कोटिंग आ जाती है। ये सारी क्या हैं, ये एग्जांपल्स हैं किसकी, क्रोजन की। जैसे आप देखते हो, जो आपकी सिल्वर होती है, वो धीरे 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 क्या होती है, ब्लैक हो जाती है, तो वो एक तरह की क्या है, ऑक्सीडेशन है। वो एटमॉस्फेरिक एयर में गैसेस हैं जो उनके साथ क्या करती है, रिएक्ट करती है, तो उसमें क्या आ जाती है, क्रोजन आ जाती है। अब इसके क्या क्या कॉजेज हैं जो आपके डैमेज करती है, कोई भी ब्रिजेस हैं, आयरन नेलिंग है, शिप्स हैं, जो भी मटेरियल मेटल्स का बना होता है, उसको जो क्रोजन है वो क्या करती है, डैमेज कर देती है। बट इसमें काफ़ी सारा टाइम लगता है, जैसे 2-3 ईयर्स, 6 मंथ से लेकर 1 मंथ, सॉरी 1 ईयर, 2 ईयर, इस तरह से टाइम लगता है क्रोजन को होने के लिए। दिस इज़ वेरी स्लो प्रोसेस, बट अगर एक बार क्रोजन हो जाता है तो उसमें उसकी जो लाइफ है एलिमेंट की, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसको हम कैसे, अगर देखा जाए तो क्रोजन को कैसे प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, ग्रीस करके। देखा होगा आपने, काफ़ी सारे जो आपके ऑटोमोबाइल व्हीकल्स हैं उनको ग्रीसिंग की जाती है, गेट्स वगैरह जहाँ बैरिंग जहाँ लगे होते हैं वहाँ पे ग्रीसिंग की जाती है, ताकि उसमें क्रोजन रस्टिंग ना हो। पेंट किया जाता है, आपके घर में जो फर्नीचर वगैरह होता है उसको, सभी को जो आयरन का बना होता है उसको क्या करते हैं, पेंट करते हैं, तो उसमें क्रोजन नहीं होगा, क्योंकि वो एक लेयर हो जाती है, जिससे जो आयरन है और एयर का जो कांटेक्ट है, ऑक्सीजन का जो कांटेक्ट है, वो क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। इस तरह से हम क्रोजन को क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द रेंसिडिटी। अगर रेंसिडिटी की बात करते हैं, व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड, जब फैट्स और ऑयल्स क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज्ड क्या मतलब ऑक्सीजन गेन करते हैं, दे बिकम रेंसिड एंड देयर स्मेल टेस्ट एंड चेंज। उनकी जो स्मेल है और उनका जो टेस्ट है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। यूजली सब्सटेंसेस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन आर एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल्स, कीप फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स।
सेम प्रोसेस है, जैसे हम पिकल वगैरह रखते हैं या फिर कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, जो आपका फूड है उसको ऑयल में रखते हैं। ऑयल से क्या होता है, उसका जो कांटेक्ट है, आपके जो फूड का कांटेक्ट है वो ऑक्सीजन से क्या रहता है, नहीं बन पाता है। इसी तरह से हम उससे क्या, रेंसिडिटी से हम बच जाते हैं। जो आपकी ऑक्सीडेशन है वो क्या होती है, स्लो डाउन हो जाती है। इसीलिए जो आपके चिप्स वगैरह आते हैं, कुरकुरे वगैरह आते हैं, वो सभी एक बैग में रखे जाते हैं, मतलब एयर टाइट बैग में रखे जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक मैंने सारा चैप्टर ख़त्म कर दिया है, फिनिश कर दिया, ओवरऑल फिनिश हो गया है। तो आप इसमें कोई भी आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है या फिर कोई टॉपिक समझ नहीं लग रहा है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं आपको अगेन रिपीट करवा सकता हूँ वो जो जो भी आपका टॉपिक अच्छे से नहीं हुआ है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, कोई न्यूमेरिकल नहीं बन रहा है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। वो आपके लिए मैं अलग से एक वीडियो लेके आऊँगा। आप इसी तरह से कंटिन्यू रहें, मैं सारे ही चैप्टर स्टेप बाय करवाता रहूँगा, और आपका जो 10th का जो सिलेबस है वो अच्छी तरह से कवर करवा दूँगा। और इसके साथ साथ ही थोड़े दिनों तक मैं मैथ का भी सिलेबस शुरू करवाऊँगा एनसीईआरटी से। तो प्लीज़ आप मेरे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स वेरी मच।